आजकल लाइफ स्टाइल डिसीजेस को लेकर के हमने सारी बातें की हैं। लाइफ स्टाइल डिसीजेस में एक देखा जाता है कि हाइपरटेंशन, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, डायबिटीज और हड्डियों को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड को लेकर के जो प्रॉब्लम होती है, इस तरह के प्रॉब्लम्स वाली महिलाओं को डिलीवरी कितनी तकलीफ देह हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो उन्हें क्या इस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, साथ में बच्चे को भी क्या नुकसान हो सकता है? ठीक है, अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, इवन प्रेगनेंसी में भी उनको बढ़ जाता है प्रेशर, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग। उसका मेन इफेक्ट तो बच्चे पे ऐसा जाता है कि उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, IUGR बोलते हैं हम लोग, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो वापस से प्रीमैच्योरिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो बच्चे को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जो प्रीमैच्योरिटी रिलेटेड है, जैसे मोटर डेवलपमेंट हो गया या लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, ये सब चीजें हो सकती है। साथ में प्रीमैच्योरिटी का जो है इमीडिएट वजन कम रहना, ये सब ये चीजें आ जाती है। डायबिटीज में थोड़ा उल्टा रहता है, डायबिटीज में बच्चा का वजन ज्यादा हो जाता है। तो बच्चे का वजन ज्यादा होने की वजह से फिर नॉर्मल डिलीवरी में तकलीफ हो जाती है और सीजर करना पड़ता है काफी बार ऐसे पेशेंट को, और इमीडिएट बच्चे का शुगर ड्रॉप हो सकती है पोस्ट डिलीवरी, तो उसको फिर बच्चे को मॉनिटर करना पड़ता है काफी, उसको अलग से देना पड़ता है फीडिंग या शुगर या समथिंग लाइक दैट, तो वैसे प्रॉब्लम है। मैडम एक सवाल और है, जब बीपी या हाइपरटेंशन वाली मदर्स हैं या डायबिटिक हैं, क्या वो बीमारियां उनके बच्चों को भी मिल सकती हैं? ये तो प्रूवन है जेनेटिकली, वो तो सबका रहता है, मिल सकती है। जन्म लेते ही नहीं, जन्म लेते ही नहीं, वो तो जब एज आएगा 30-40, जब जो माँ बाप से आप हम लोग रूटीन हिस्ट्री रहती है ना, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है ऑल दैट, अगर माँ को है तो बच्चे को चांसेस हो जाता है 35-40 ईयर्स ऑनवर्ड्स हो सकता है बच्चे। थैंक यू मैडम। आपकी तरफ से कुछ और आप सलाह देना चाहती हैं प्रेग्नेंट वीमेन को या वनरेबल मदर्स को? डेफिनेटली, एक तो जो बताया कि भाई प्रेगनेंसी 20 से 30 साल के बीच में प्लान किया हुआ बेटर रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी डेफिनेटली, नॉर्मल, उसका नाम ही नॉर्मल है, अच्छा है। और ट्राई कीजिए प्रीमैच्योर नहीं हो, प्रॉपर खाना खाए और रेस्ट करें, और डेफिनेटली जो भी उनके डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हैं वो मानना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए कि ये करने के लिए।